जय हिंद दोस्तों। पाकिस्तान के लाहौर शहर में फिर से एक बहुत बड़ी घटना घटी है और इस घटना से लश्कर तैयबा का मेन लीडर हाफिज सईद कांप चुका है और साथ साथ मुल्ला मुनीर की भी टेंशन बढ़ गई है। बड़ी खबर ये आ रही है कि लश्कर तैयबा का संस्थापक आमिर हमजा के ऊपर बहुत बड़ा अटैक हुआ है, गोली चली है। वही घटना जो पिछले कुछ दिनों से पाकिस्तान के अंदर हो रही है और ये लश्कर तैयबा का संस्थापक आमिर हमजा के ऊपर जिस तरीके से अटैक हुआ, फिर से अज्ञात हमलावरों ने, अननोन गनमैन ने, जैसा कि पिछले बार कुछ बड़े बड़े आतंकवादियों के ऊपर अननोन गनमैन अटैक पे अटैक किए जा रहे हैं और इस बार इसीलिए सबसे बड़ी घटना बताई जा रही है कि आमिर हमजा, जिसने कि लश्कर तैयबा जैसे आतंकी संगठन को बनाने में मदद करी, उसके ऊपर बड़ा अटैक हुआ है, गोली चली है। जब आमिर हमजा अपने कार से जा रहा था और न्यूज एजेंसी के बाहर जैसे वो टहल रहा था, अचानक एक अननोन गनमैन वहां पे आता है और आमिर हमजा के ऊपर ताबड़तोड़ गोलियां बरसानी शुरू कर देती है। लोग समझ नहीं पाते हैं कि अचानक इतनी तड़ातर गोलियां कहां से चलने लगी और तुरंत ही अननोन गनमैन छलनी करके लश्कर तैयबा का संस्थापक आमिर हमजा को वहीं पर सुला करके चला जाता है। बताया जा रहा है कि हाफिज सईद का खास राइट हैंड बेहद करीबी आमिर हमजा को ढेर कर दिया गया है। यह बड़ी खबर सामने आ रही है और इस आमिर हमजा को अमेरिका ने ग्लोबल टेररिस्ट तक घोषित कर दिया है। और आपको बता दूं कि ये आमिर हमजा जो है वो करता क्या था कि जो नवयुवक है, न्यू ब्लड है जिनके पास, उनके माइंड को वॉश करता था, ब्रेन वॉश करता था, उसको आतंकवाद बनाने की पूरी कोशिश करता था। आमिर हमजा लश्कर तैयबा का संस्थापक ये ब्रेन वॉश करने में सबसे ज्यादा माहिर था और जिस तरीके से अननोन गनमैन ने न्यूज एजेंसी के बाहर ताबड़तोड़ गोलियां बरसाई, खबरें आ रही है कि लश्कर तैयबा का संस्थापक आमिर हमजा की हालत बहुत ज्यादा नाजुक है, आईसीयू में भर्ती है। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में तो यह भी दावा किया गया है कि आमिर हमजा के मारे जाने की भी पुष्टि हो चुकी है, यानी खत्म हो चुका है आमिर हमजा। जिस तरीके से अननोन गनमैन ने ताबड़तोड़ अटैक किया है, इसमें बचने की कोई उम्मीद नहीं है। और ऐसा नहीं कि पहली बार अटैक हुआ है आमिर हमजा के ऊपर, एक साल में आमिर हमजा पर यह दूसरा सबसे बड़ा अटैक है। 2023 में भी घर के बाहर इसको ठोकने की पूरी तैयारी थी आमिर हमजा को, हालांकि उस वक्त ये बच गया था, लेकिन इस बार बताया जा रहा है कि न्यूज एजेंसी के बाहर जिस तरीके से अननोन गनमैन ने ठोका है, बचने की कोई उम्मीद नहीं है। और बड़ी खबर यह है कि पाकिस्तान के अंदर जैश ए मोहम्मद, लश्कर तैयबा, तमाम आतंकी संगठन हैं, वो डर के मारे कांप रहे हैं। जिस तरीके से पिछले कुछ दिनों से जो है अननोन गनमैन ताबड़तोड़ अटैक कर रहे हैं और बड़े बड़े आतंकवादियों को ठिकाने लगा रहे हैं, इससे कहीं ना कहीं डर और खौफ का माहौल जो है वो साफ तौर पे दिख रहा है। पिछले बार आपने देखा कि बिलाल आरिफ जाहोर मिस्त्री को अननोन गनमैन ने किस तरीके से ढेर कर दिया और इसके बाद से तो बड़े बड़े आतंकवादी और आतंकवादियों के आका जो हैं वो थर थर कांप रहे हैं कि आखिर अब हमारी तो नहीं बारी है। इससे हाफिज सईद तक कांप रहा है। ये हमजा जो है, इसने किया क्या है आपको बता रहा हूं। ये आमिर हमजा कोई छोटा मोटा नाम नहीं है पाकिस्तान में, ये हाफिज सईद का खास है। इसने 1985 से 1986 में हाफिज सईद के साथ मिलकर के लश्कर तैयबा आतंकी संगठन की शुरुआत करी थी और इसलिए आमिर हमजा बहुत दिनों से निशाने पे था और अननोन गनमैन आता है, इसको ढेर करके चला जाता है। आपको बता दें, कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में तो यह भी दावा किया गया है कि भारत के कई आतंकी हमलों की प्लानिंग में भी आमिर हमजा का नाम है। तो अब जिस तरीके का दावा इंटरनेट के ऊपर किया जा रहा है कि अब पाकिस्तान के अंदर भी धुरंधर हमजा अली मजारी घुस करके हमजा को ढेर कर रहा है, जिस तरीके से धुरंधर वाली सीन क्रिएट हो रही है पाकिस्तान के अंदर, खौफ का माहौल एक अलग ही तरह का है पाकिस्तान के अंदर। आपको बता दूं कि ये जो बड़े बड़े आतंकी है जिसको अननोन गनमैन ढेर कर रहे हैं, अब लोगों के, आतंकवादियों के मन में ये डर, ये खौफ है कि अब अगला नंबर किसका है, कौन है अब अगला
जिसको ढेर करने की अब बारी है। अननोन गनमैन अब किसे ठोकेगा? पूरे आतंकवादी संगठन में, कैंप में जो है वो हड़कंप मचा हुआ है। और शक तो ये भी जा रहा है कि कहीं आईएसआई, पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी, सबको तो धीरे धीरे नहीं निपटा रही है, कहीं वो तो नहीं मार रही है, क्योंकि पाकिस्तान की छवि तो ऐसे ही खराब है आतंकवाद वाली। तो क्या अब आतंकवाद से लड़ने के लिए आईएसआई की खुफिया एजेंसी धीरे धीरे सबको मार तो नहीं रही है? लेकिन पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई की इतनी औकात नहीं है कि वो जैश ए मोहम्मद और लश्कर ए तैयबा के आतंकवादियों को मार सके, क्योंकि ये खुद आईएसआई, ये खुद मुनीर जैश ए मोहम्मद, लश्कर ए तैयबा आतंकी संगठन को रिनोवेशन करवाने के लिए पैसे देता है। तो ये कभी नहीं चाहेगा कि आमिर हमजा हो या फिर बड़े बड़े टेररिस्ट हो, उनको ख़त्म करे। अब ये अननोन गनमैन कौन है, इशारों इशारों में धुरंधर में आपको दिखाया गया है, ये आप सब समझ रहे होंगे। अब एक बड़ी खबर सामने ये आती है कि आमिर हमजा की तरफ से एक वीडियो जारी करी गई। ढेर करने से पहले, इसके ऊपर अटैक करने से पहले एक वीडियो जारी करी गई आमिर हमजा की तरफ से, और यह कहा गया उस वीडियो में कि 26/11 ये आतंकी हमले में शामिल अब्दुल रहमान मक्की को लेकर के दिसंबर 2024 में पाकिस्तान में मारा गया। ये वीडियो जारी किया है आमिर हमजा ने। जब ये वीडियो जारी किया था उसके बाद ये वीडियो बड़ी तेजी से वायरल हुई और लोगों ने कहा कि 26/11 के ये आतंकी हमले का जो मास्टरमाइंड था उसको दिसंबर 2024 में मारा गया पाकिस्तान में ही। ये खुद आमिर हमजा ये कबूल कर रहा है, ये खुद कह रहा है कि 26/11 का जो आतंकवादी गिरोही है, आतंकवादी है, उसको पाकिस्तान में 2024 में ढेर किया गया। और आप सुनिए कि आमिर हमजा ने यह भी दावा किया है कि अब्दुल रहमान मक्की जो है वो आखिरी घड़ी में बहुत ज़्यादा तड़प रहा था, बहुत रो रहा था। मतलब उसकी ज़िंदगी जो ख़त्म हुई वो बहुत ही दर्दनाक तरीके से हुई। ये आमिर हमजा की तरफ से ये बड़ा खुलासा किया गया है और इसने वीडियो जारी करके ये बात कही गई है। अब आप इसी से अंदाजा लगा लीजिए कि 26/11 का मास्टरमाइंड या फिर 26/11 में जिसने भी टेररिस्ट अटैक किए वो तड़प तड़प करके मरा है। बड़ी बड़ी दर्दनाक जिंदगी गई है। और यहां पे जो अब्दुल रहमान मक्की है वो हाफिज सईद का करीबी है, यानी कि 26/11 से जुड़ा जो भी टेररिस्ट है, हाफिज सईद से जो भी जुड़ा टेररिस्ट है, चाहे वो आमिर हमजा हो या फिर अब्दुल रहमान मक्की हो, ये सब धीरे धीरे ख़त्म हो रहे हैं। अब ऐसे हालात में हाफिज सईद का डर और कांपना ये लाजमी है। अब लश्कर तैयबा ने खुद खुलासा किया है कि 26/11 में मक्की की बहुत ही दर्दनाक तरीके से ज़िंदगी ख़त्म हुई है। अब हकीकत में धुरंधर वाली कहानी पाकिस्तान में सही साबित हो रही है और इसलिए मुल्ला मुनीर पूरी तरीके से टेंशन में है। नरेंद्र मोदी जी आतंकवादियों के कमर तोड़ने का पूरी तरीके से प्लान बना चुके हैं। अब ऐसे हालात में मुनीर जो है वो चाह करके भी कुछ नहीं कर सकता है, क्योंकि पाकिस्तान में जिस तरीके से अंदर ही अंदर स्पाई काम कर रहे हैं उसको रोक पाना मुनीर के भी बस की बात नहीं है। अब आपकी क्या सोच है, इन तमाम विषयों पर अपनी विचार व्यक्त कीजिएगा। मिलते हैं लेटेस्ट ब्रेकिंग एनालिसिस के बाद, तब तक अपना ध्यान रखें, ख्याल रखें। सत्यमेव जयते। जय हिंद।